बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि 10 मार्च 2025 से तमाम क्लासेस की जो है फाइनल टर्म यानी कि जिसको थर्ड टर्म भी कहते हैं, फाइनल टर्म 2025 एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 फाइनल टर्म तमाम क्लासेस की स्टार्ट हो रही है। और आपका जो है क्लास 8 का फर्स्ट जो पेपर है वो साइंस का है, जो कि 10 मार्च 2025 को होगा फाइनल टर्म का। तो उसी की हम जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 8 का जो साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि साइंस बुक का हम जो है पेपर 10 मार्च 2025 को जो आपके सामने होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो है 12 वर्जन टोटल कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हमने 2 वर्जन कर लिए हैं। और हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 फाइनल टर्म उसके लिए जो है तीसरा वर्जन जो है हम करने जा रहे हैं, यानी कि फाइनल टर्म आप कह सकते हैं इसको। ये आपका जो है वर्जन नंबर 3 है। हम जो है वर्जन 1 और वर्जन 2 वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है, और वीडियो जिन बच्चों ने वो देख रही होगी, उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी कर लिए होंगे, और उनकी अच्छी बड़ी तैयारी हो चुकी होगी और उनको भी महसूस हो रहा होगा। ठीक है, वर्जन 1 और वर्जन 2 वो मैंने अपलोड भी कर दिया है। बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ आपको जो है इम्पोर्टेंट आपको गैस करवाया है। बहुत ही जो है मेहनत के साथ वो करवाया है। जिस बच्चे ने अभी तक फाइनल टर्म का 2025 का क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट्स का वर्जन 1 और वर्जन 2 की वीडियो नहीं देखी, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके लाजमी देखे, पहले वॉच करे। ठीक है, और बाद में जो है वर्जन 3 पे आए, क्योंकि वो पहली 2 वीडियो स्किप करेगा तो आपको जो है यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। वो आपके जो है पीछे से जो है बुक का वो स्किप हो जाएगा, यानी छूट जाएगा वो पेपर। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें। वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने एक आपकी प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें क्लास 8 फाइनल टर्म 2025 के मैं आपको जो है एसबीए के तमाम पेपर उसी प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ। आप वो जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वरना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में लिंक लगा दूंगा। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, जहां से आपको जो है आसानी हो। और आपको ये भी बताता चलूं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर मुझे आप ऑफिशियली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं अपनी जो तमाम चीजें हैं आपके एसबीए के हवाले से, आपके पेपर, आपकी डेट शीट, तमाम एजुकेशनल जो है नोटिस होते हैं, वो मैं अपने जो है व्हाट्सएप चैनल पर, मैं अपने व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप पर शेयर करता हूँ। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया, चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो लाजमी ज्वाइन करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है अबाउट के ऑप्शन पे वो लिंक नजर आ जाएंगे, तो आप जो है लाजमी उनको ज्वाइन करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लास 8 का जो ये साइंस का पेपर है, फाइनल टर्म है, आपका लास्ट पेपर है। और जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता होता हूँ कि फाइनल टर्म जो होता है ये आपकी पूरी बुक से होता है। ठीक है, जो पहले आपने 2 टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म दे दी हैं, उसमें आपको जो है कुछ सिलेबस बताया जाता है पूरी बुक में से 3 या 4 चैप्टर। ठीक है, आपने उसमें से वो है एक टर्म देनी होती है। लेकिन जो फाइनल टर्म होती है वो आपकी कंप्लीट बुक से ली जाती है, पूरी बुक। जो आपका पेपर बनाने वाला है बोर्ड की तरफ से ये पेपर आता है आपका, तो पेपर जो है ये आपका कहीं से भी दिया जा सकता है, यानी कि कहीं से भी आपका वो पूछ सकता है। तो हमने तैयारी ऐसे करनी है कि वो कहीं से भी पूछे। ठीक है, हमारा गट्स इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो कहीं से भी पूछे तो हमें वो क्वेश्चंस आता हो जो पेपर में तमाम क्वेश्चंस आए। तो मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है यही है कि आपको जो है इसी तरह से तैयारी करवाऊं कि आपको जो है कोई क्वेश्चन जो है आपका रह ना जाए, छूट ना जाए। तो आप जो है अपने सर से जो परेशानी है उनको खत्म कर दें। आपको जो मैं गेस करवा रहा हूँ, जो पेपर आपको करवा, क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तमाम चीजें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है कहीं और से पूछे, किताब में से ही आएगा। ठीक है, किताब में जो जो लिखा है वो तमाम आपको इम्पोर्टेंट चीजें करवा, बस आपने जो है
वो तमाम चीज़ों को फॉलो करना है बस, और उनको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। आपके जो है 2-3 दिन रह गए हैं, ठीक है, और जो है आपने इनको लाजमी करना है। अब हम जो है हमारा वर्जन 3 है उसको स्टार्ट करते हैं आपकी बुक में जाके। तो अपनी बुक को जो है ओपन करते हैं। क्लास 8 की जो साइंस सब्जेक्ट की बुक है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। आपको जिन बच्चों ने पहली 2 वीडियो देख ली है उनको पता है कि हमने जो है आपके जो साइंस की बुक है आपकी, ये मैं साइंस की बुक आपको दिखा देता हूँ। आपकी ये क्लास 8 की साइंस की बुक है। इसमें जो है हमने जो पहले आपके 2 चैप्टर है इकोलॉजी और ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये कर ली है। इकोलॉजी को हमने वर्जन 1 का नाम दिया है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने जो है वर्जन 2 का नाम दिया। ये आपको टिक लगे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो है ये वर्जन कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने इन 2 वीडियो को देख लिया है उनको समझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उनकी अच्छी तरह से तैयारी हो गई है, और साइंस का समझे इतना हिस्सा उनका जो है यहाँ से कहीं से भी पूछ रहे उनको आता है। और हम जो है आज वर्जन 3 की बात कर रहे हैं। तो वर्जन 3 आज हम शुरू करने लगे हैं। वर्जन 3 को भी सर्कल करते हैं, ठीक है, इस पे टिक लगाते हैं, क्योंकि आज हमने ये करना है जो कि इस वर्जन का नाम है, इस चैप्टर का नाम कह रहे हैं या वर्जन का नाम कह रहे हैं, वो ये है कि वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ये आपका जो है वर्जन का नाम है, ये चैप्टर का नाम कह सकते हैं आप इसको, साइंस सब्जेक्ट क्लास 8 का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 पेज से। तो हम जो है इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, ठीक है, एमसीक्यू का तो वो कर लेंगे। जो क्वेश्चंस पे निशान लगा रहा हूँ, वो जो मैं क्वेश्चन पेज नंबर लिखा होता है पेज नंबर बताता हूँ, तो वो पेज नंबर निकाल के जैसे जैसे डेफिनेशन पे निशान लगाता हूँ वैसे ही अपनी जो है उस डेफिनेशन को देख के अपनी किताब पे निशान लगा लिया करें, ठीक है। क्योंकि जो है सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास क्लास 8 की जो है उर्दू मीडियम की बुक मौजूद नहीं थी, इसलिए इंग्लिश मीडियम से ही काम चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलें, हम जो है हमारा वर्जन 3 स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। वर्जन 3 स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही बाकी जो है आपकी फाइनल टर्म के वर्जन अपलोड होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी, ठीक है, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, उनके भी अपलोड हों, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि आपके पेपर है, वीडियो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं करेगा उसकी वीडियो छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करें। नोटिफिकेशन बेल को जैसे ही सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे ऑन करेंगे तो यूट्यूब इस तरह करता है कि आपकी जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर देता है, यानी कि जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाता है, वीडियो यानी कि आ जाती है, आपको उसका पता लग जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये जो है वर्जन आपको कैसा लगा, वर्जन 3 और वर्जन 4 के लिए कौन कौन रेडी है ये लाजमी बताएं, ताकि मुझे पता चले मैं उतनी जल्दी आपको ये वर्जन भी प्रोवाइड करूँ। तो हम वर्जन 3 निकालने लगे हैं, तो आप भी अपनी बुक जो है ओपन कर लें, ठीक है, ताकि साथ साथ आपको जो है पता चल सके। तो हम जो है ये हमारे पास हमारा वर्जन 2 है, वर्जन 3 को निकालते हैं। तो ये जो है हमारे पास हमारा वर्जन 3 ओपन हो गया है, ठीक है। वर्जन 3 इसका पेज नंबर 25 है, जिसका नाम है वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। तो आपने एक बात जो है गौर से सुननी है कि वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन ये इस वर्जन का नाम है, चैप्टर का नाम है। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वेरिएशन की डेफिनेशन, हेरिडिटी की डेफिनेशन और डिवीजन की डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपके पास जो है आपका पास्ट पेपर भी लेके आया हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्रूफ, आपको पता है कि मैं प्रूफ हर वीडियो में दे रहा हूँ। जो जो आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वो लाजमी बता रहा हूँ। आपको जो है पता चल रहा होगा, तो आपके पास जो है ये प्रूफ लाजमी ये यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। हेरिडिटी का मैंने आपको कहा है, ठीक है, हेरिडिटी का भी क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है।
वेरिएशंस का है, सेल्फ डिवीजन का है। तो ये इस चैप्टर का नाम है और इसकी डेफिनेशन भी इस वजह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेफिनेशन है इसकी, वो भी निशान लगाऊंगा, परेशान नहीं होना। तमाम इसी तरीके के साथ आपको जो है जितनी मुझसे हो सकता है आसानी पैदा करता हूँ आपके लिए, पेज नंबर यहाँ तक के बताता हूँ ताकि जो है आपको इतनी मुश्किल परेशानी ना हो। तो हम जो है जैसा कि आपको पता है कि एसबी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 जो है 10 मार्च को जो फर्स्ट पेपर साइंस का आएगा, उसमें जो है आपके पास सबसे टॉप पर जो है एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं। तो हम क्यों ना हम सबसे पहले आपके जो है, जैसे कि बाकी वर्जन में भी हमने किया है, तो हम सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है हम फर्स्ट एमसीक्यूज है, उससे पहले रेड लाइन में लिखा है कि अनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टिक करें या आपके जो दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त ऑप्शन है उस पर निशान लगाना है आपने। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जिसमें हमसे पूछता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए जेनेटिक वेरिएशन। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, मार्क ऑफ ए कट ऑन स्किन। ठीक है, मार्क ऑफ ए कट ऑन स्किन आपने ए पे टिक करना है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ इकसाम के कैटेगरी के। तो एमसीक्यूज में पूछता है कि आप जो है अपने भाइयों और बहनों से मुख्तलिफ हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, आप यानी कि दूसरों से मुख्तलिफ हैं, दूसरे तमाम इंसानों से, तो इसका मतलब है वेरिएशन वहां पे जो है डिफाइन हो रही है। तो आगे जो है आपका एमसीक्यूज नंबर जो 3 है, उसमें पूछता है कि इन ह्यूमन द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन्स। ठीक है, कि कलर की जो डेवलपमेंट है इंसानों में वो जीन्स की वजह से हो रही होती है। एमसीक्यूज नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसमें पूछता है कि द सेक्शन ऑफ डीएनए which has information for making a specific protein is called genes। आगे है chromosomes are made of DNA and proteins। ठीक है, आपका एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसका नाम है chromosomes are made of DNA and protein। इसका डी दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है कि द कैरेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, हेरिडिटी जो है हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है आपका एमसीक्यू नंबर जो 6 है। आगे जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, इसमें पूछता है कि एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेज। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे हमारे पास है एमसीक्यू नंबर आपका जो है वो है 8, इसमें पूछता है कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, मायोटिक 1। ठीक है, आगे जो है आपका एमसीक्यू नंबर जो 9 है, उसमें पूछता है कि इन ह्यूमन ए स्पर्म has 23 chromosomes, egg cell has, यानी कि जो हमारे पास है एग सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका जवाब है कि एग सेल्स में भी, अंडे में भी जो है एग सेल्स में वो भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। आगे हमारे पास जो है ये हमारा एमसीक्यूज नंबर 9 था। हमारे पास आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, वो ये है कि ज़ाइगोटा is performed यानी कि is formed by the fission of sperm cell and egg cell। यानी कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, आपने डी पे टिक करना है। ये आपका लास्ट एमसीक्यूज था। 10 एमसीक्यूज हमने जो है इस चैप्टर के अच्छी तरह से कंप्लीट डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है, निशान लगवाए हैं, पढ़ के बताए हैं आपको, जो है थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी समझाई है ताकि जो है इसमें कोई कंफ्यूजन ना आपको रहे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज भी, इनके ऑप्शन तो वैसे ही सुनने से ही जहन में याद हो जाएंगे। और जो है वीडियो को बार बार देखा करें। ठीक है, एक दफा देखने से आपको जो है आधी चीजें समझ में आएंगी, दूसरी दफा देखेंगे तो आपको जो है इससे जो है पूरा चैप्टर ही अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा, काफी चीजें आपको सुनने से ही याद हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। और जो है आपके कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है, जो पास पेपर में भी
चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, वो भी है 3-4 वो भी हैं, ठीक है। और टोटल ये आपके 10 एमसीक्यूज और 10 क्वेश्चन है, सुबह के लिए आपने इसको करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी इस चैप्टर की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने करवाया है इस चैप्टर का वो आपने लाजमी करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो यानी कि आपका क्वेश्चन है, तो आपने हम इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर इसके जो है जवाब की तरफ चलेंगे, इसके आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो हम जो है इसके आंसर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आपको पेज नंबर भी बताता हूँ, तो आपको जो है ये समझ आ जाएगी। तो इसका जो आपने आंसर करना है जेनेटिक वेरिएशन का, इसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ, मैं आपको जो है पेन का कलर बदल देता हूँ ताकि आपको जो है अब समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी यहाँ तक बनती है, लेकिन साथ में जो है वो एग्जाम्पल भी पूछता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। जब हम वेरिएशन की डेफिनेशन करेंगे तब भी जो है यही एग्जाम्पल करेंगे, तो आपका एक एग्जाम्पल से 2 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लाजमी करें। आगे हमारा जो है ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर जो है आपके पास यहाँ पर जो है 27 है। ये ऐसे ही मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने व्हाट्सएप चैनल पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पेज पर शेयर कर दूंगा, आप मुझे लाजमी वहां पर ज्वाइन करें। अब सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। उसमें क्या पूछता है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, के प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। इसकी मिसाल दें, मिसाल भी देने हैं, थोड़ी सी उनको रीजन भी बतानी है। तो हम वहीं पर चलते हैं 27 पर। तो यहाँ पर जो है आपको आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर मिलेगा कि अडॉप्शन इज द फिजिकल और बिहेवियरल characteristic of an organism that help an organism to survive better in the environment। ठीक है, ये यहाँ से लेकर नीचे कंजर्व वाटर तक है। इसमें आपकी एग्जाम्पल भी है, ठीक है। और जो है आपका कंप्लीट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी बता देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन्वायरमेंट में जो है अडॉप्शन होती है। तो आगे जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो उसमें हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड अडॉप्शन। तो डिफरेंस हम बता देते हैं। डिफरेंस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अडॉप्शन एंड वेरिएशन, ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो वेरिएशन, वेरिएशन का अब आपने जो है ये यहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। वेरिएशन का यहाँ तक, जो ये यहाँ तक निशान लगा हुआ है, आपने यहाँ तक जो है ये टिक लगा देता हूँ, यहाँ तक वेरिएशन का याद करना है। आगे अडॉप्शन का जो डिफरेंस है वो आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 जितना याद किया हो वो वहीं पे आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी। तो ये 2 जगह पे आपका ये एक ही अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दफा आप इसको याद कर लें, ये 2 क्वेश्चन में अटेम्प्ट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन की डेफिनेशन आपको इसमें याद करनी है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपने पहले ही क्वेश्चन में याद कर ली होगी। और जो है अडॉप्शन जो है आपने पहले अडॉप्शन भी याद कर लिया है, बस आपने डिफरेंस बता देना है कि वेरिएशन ये है और जो है अडॉप्शन ये है, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों की आपको बताई है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल ये है और इसकी एग्जाम्पल जो ये ईजी लिखा हुआ है यहाँ से इसके ईटीसी तक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। वेरिएशन और आपको अडॉप्शन भी जो है वो भी समझ आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 है मेरे ख्याल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट इज ए जीन। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ये यहाँ पर ही जो है ढूंढ के रखा है कि जीन्स क्या होता है। जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स, ठीक है। और जो है द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। आप इसकी जो है
ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर सकते हैं, और जो बच्चा इतना नहीं कर सकता वो इतना भी कर सकता है कि द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो ये एक लाइन का भी, ये भी ठीक है आपका, ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स और टू ऑफस्प्रिंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो है जिसमें पूछता है डिफाइन हेरिडिटी। पहले हम जो है हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे, फिर आपका जो है इसमें बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो हेरिडिटी को हम जो है डिफाइन कर लेते हैं। हेरिडिटी आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रही है, इसमें हेरिडिटी में क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि यहाँ से लेके प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ठीक है, रिसेंबल देयर पेरेंट्स प्लांट्स, यहाँ से लेके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स तक है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हेरिडिटी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटी की डेफिनेशन जब भी आ जाए तो आपने इसकी लिखनी है। और नीचे जो है यहीं पर जो है इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, वो है हेरिडेटरी। हेरिडिटी और हेरिडेटरी, इसमें दो डेफिनेशन भी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी उसने इस तरह पूछा है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसी में से अटेम्प्ट होते हैं। तो देख रहे मैं आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन के आपको 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, 3-3 तरीकों से आपको जो है क्वेश्चन क्लियर करवाया हूँ। बस आपने जो है याद करना है, आपको कंप्लीट जो है कंसेप्ट दे रहा हूँ। और वेरिएशन की जो डेफिनेशन है, जो बच्चा यहाँ से नहीं करना चाहता, नीचे जो वेरिएशन की डेफिनेशन यहाँ करवाई है, यहाँ पर जो जिस बच्चे को मुश्किल लगती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से भी कर सकते हैं, तो तब भी ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवा दिया है। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस है। तो हम इसको देखते हैं। डिफरेंस क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 6 है। पेज नंबर है आपका 31। ठीक है, पेज नंबर 31 पे आप इसको निकालें, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये आपके सामने ये यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, आपने जो है ये 3 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, और जिस बच्चे से 3 नहीं हो रहे वो 2 कर सकता है, 1 और 3 कर ले। ठीक है, या तीनों ही कर ले। ठीक है, ताकि आपका कोई नंबर ना कटे। और नेक्स्ट आपका जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके जो यहाँ से क्वेश्चन है, बाद में हम इसके बाद जो है आपके पास पेपर में जो आए हैं उन क्वेश्चंस पर भी आपको तवज्जो देंगे। ठीक है, ताकि जो है कंप्लीट कंसेप्ट आपके पास हो, जहाँ से मर्जी इस चैप्टर से क्वेश्चन है आपको वो तमाम क्वेश्चन आते हो, आपको कोई परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको ये पता होगा कि मुझे आता है, आपको यकीन होगा कि मुझे आता है और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आप अच्छा पेपर भी कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपको वो तमाम चीज़ें करवा रहा हूँ जो एक पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, आपके जो तमाम सिलेबस में शामिल है। तो इसके बाद भी अगर आप कहें कि सर हमारे लिए आपने कुछ अच्छी तैयारी नहीं करवाई, तो ये आपके लिए कहना आसान होगा, लेकिन मेरी बहुत मेहनत लग रही है। मैं आपके लिए रोज़ाना इतनी तैयारी करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, उसकी एडिटिंग, फिर ये तमाम थंबनेल वगैरह, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन आपके लिए जो है जितनी मर्जी मेहनत करूँ, लेकिन आप तक जो है वो इल्म पहुँचना चाहिए, और पहुँच भी रहा है। और अब मेरे लिए बस आप दुआ किया करें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आगे नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, और परेशान ना हो, इसी में से आएगा, आप बस तैयारी करें, ये इसी में से आएगा। और इसके बाद जो आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी है उसके भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी करवाना शुरू करता हूँ। ठीक है, आपके इस वीडियो के बाद वो भी इंशाल्लाह उस बुक को भी हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, जिसमें कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। आपने इसको यहाँ पे जो है याद करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पर जो है
आपको एक यहाँ पर एक लफ्ज नजर आ रहा होगा, निट्रोजीनियस। यहाँ पर जो है यह न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पर जो है लफ्ज नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो अगर कोई पेपर में इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो तब भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड, ये ऊपर डेफिनेशन भी इसकी दी हुई है, ये भी पेपर में आपके पीछे दिया गया है, मैं आपको वहां पर भी जो है दिखाऊंगा। अदरवाइज आप यहाँ से लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने जो है यहाँ पर ऊपर जो निशान लगाया वहां पर आपने लिखना है कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। बहुत आसान डेफिनेशन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपको जवाब जो है पता चल चुका होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। आप जो है बात करते हैं आपके पास्ट पेपर के बारे में, तो चलते हैं पास्ट पेपर में। और आपका जो ये है आपका वर्जन 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3, इसको शुरू से निकाल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम जो है वन बाय वन देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उसमें से जो है कितने क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर में हैं, तब भी आपको उन क्वेश्चन की अहमियत का अंदाजा होगा। तो पास्ट पेपर में जो है हमारे पास ये पास्ट पेपर है आपका, इसमें जो है हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि डिफाइन, एक मिनट, और ये देखें डिफाइन हेरिडिटी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन हेरिडिटी, उसके बाद है डिफाइन माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। इसका हमने डिफरेंस किया है, डिफरेंस में से भी आप जो है इनकी लाइन उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे भी जो है निशान लगा देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन यहाँ पर है इसकी, मियोसिस और माइटोसिस, और ये मियोसिस है। तो मियोसिस की आपने डेफिनेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है, वो आपने यहाँ से करनी है। Meiosis is the process by which the parent cell divide into two total cell with the same number of mitosis as in the parent cell, ठीक है। The number of meiosis is doubled during interphase, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन इतनी कर लें, इंटरफेस दिखा मियोसिस की और सॉरी माइटोसिस की, और जो है आपने मियोसिस की डेफिनेशन जो करनी है वो ये यहाँ से, मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच दी सेल डिवाइडेड ट्वाइस to form four daughter cells in such a way that number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to parent cell। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डिफरेंस हमने किया है, लेकिन मेरे जहन में था, लेकिन बाद में जो है ये मैंने जो है इसकी डिफाइन जो है वो आपके एडिशनल में जो बाद में मैंने आपको क्वेश्चन बताने हैं उसमें रखी है, तो वो भी हम जो है अभी देखते हैं। आगे जो है कि नेम द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ये भी आपके एडिशनल में रखा है, वो बाद में बताता हूँ। और डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस, ये भी हमने जो है मैंने आपको करवा दिया है, ये भी उसी में से आया है। और जो है आगे हेरिडिटी मटेरियल, ये भी मैंने आपको निशान लगाए हैं, फर्स्ट में ये आपका है, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हेरिडिटी। तो ये देखने हैं हेरिडिटी या हेरिडिटरी मटेरियल, तो आपको जो है यहाँ से आपने इसी की डेफिनेशन लिख देनी है जो आपको इसके जहन में रहे। और जो है आगे जो है क्रोमोटाइड्स जो है ये भी आपके आगे है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जिस पे मैंने आपको निशान लगवा दिया है, जीन्स के बारे में भी आपको बता दिया है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता दिया है, क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में भी हमारा एक क्वेश्चन वो भी हो गया है, और हमारा जो है हेरिडिटरी मटेरियल वाला भी हो गया है, और जो क्रोमोटाइड्स है और हमारा जो सेल डिवीजन है, उसके बाद हम जो है आपके जो है उसको एडिशनल को करते हैं, जो मैंने आपके एडिशनल रखे थे। ये जेनिस्ट की आपकी जो डेफिनेशन है इसको आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एडिशनल में मैंने एक चीज़ रखी थी वो एक है ये देखें, क्रोमोसोम्स की आपके पास ये बात हो रही थी। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियर ऑफ सेल्स, दे अपीयर एज, आपने जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, ठीक है। और जो लास्ट लाइन है इसकी,
ये क्रोमोटाइट्स की डेफिनेशन है। ठीक है, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स की आ जाए तो आपने ये कंप्लीट लिखना है, अगर क्रोमोटाइट्स की आ जाए तो आपने जो है ये लाइन लिखनी है, ये एक लाइन की डेफिनेशन है। उसके बाद जो है आपकी एक सेल डिवीजन है, वो मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। सेल डिवीजन का आपका जो है वो ये है, सेल डिवीजन की डेफिनेशन आपने ये करनी है। अगर डॉटर सेल की डेफिनेशन आ जाए तो 10 सेल से लेके आपने जो है एक लाइन की ये है, ये एक लाइन की यहाँ तक की डेफिनेशन ये है, और बाकी नीचे करते जाएं। और तो ये बाकी जो है हमने जो है वो बाकी तमाम क्वेश्चंस किए हैं, पास्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने जो है किए हैं। ये क्रोमोसोम्स वाला बता दिया आपको, ठीक है, वो बाकी तमाम सेल डिवीजन का भी बता दिया है। और ये तमाम क्वेश्चंस जो है हमारे वो हो चुके हैं। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको तमाम करवा दिए हैं। उसके बाद हम जो है करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है आपका ये वर्जन जो 3 है उसका मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है, जिसके में मैंने आपको जो है वर्जन 3 में आपको जो चैप्टर 3 है आपका वो कंप्लीट आपको करवा दिया है। पास्ट पेपर भी मैंने आपको बता दिया है, उसका कंप्लीट जो है मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज तमाम जो है इम्पोर्टेंट है आपके पेपर्स में पूछे गए हैं वो तमाम मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले। और जो है नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन कौन रेडी है वो लाजमी बताए। तो हम जो है हमारा जो ये वर्जन 3 है इस पे भी जो है हमने टिक लगा दिया है, जो कि था वेरिएशन हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, आप इसको लाजमी देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन कौन रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्जन की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।